ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं? क्विकली मुझे कुछ सेकंड्स में बताइए। क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, ठीक है। कोई मोजिला यूज करता हो सकता है, या कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत सारे। तो आपको जैसे पता है कि वेब एप्लीकेशन जो है ये ब्राउजर पे रन होती है। अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन हमें रन करना है तो विदाउट ब्राउजर हम यूज करते हैं क्या? सर। हमें कोई ना कोई नहीं ब्राउजर सर। चाहिए। तो ब्राउजर के कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, या ब्राउजर के साथ अगर हमें कुछ काम करना हो तो हमें जरूरत है कि ब्राउजर के जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है ब्राउजर के अंदर, उसे हमें जानना पड़ेगा और उसके साथ काम करना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके ब्राउजर की हिस्ट्री अगर आपको जाननी हो तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक ब्राउजर से, एक विंडो से दूसरे विंडो में आपको नेविगेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है। तीसरा और भी है कि अगर आपको लगता है कि हमें जो HTML का जो पेज है, आपका जो ब्राउजर है, उसमें जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे फॉर्म है, फॉर्म का डेटा लेना है आपको और उसका कैलकुलेशन करना है, या लाइक एज ए एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये सारे सवालों के जवाब है बॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन आप बना पाओगे। कोई ऐसी डिफिकल्टीज नहीं है। बॉम में हम लोग शुरू कर लेते हैं कुछ। बॉम के अंदर हाई लेवल पे, इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट मॉडल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। ये जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट सीखा है, करेक्ट। एरे एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल डेटा टाइप में, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सीखा है ना। यस सर। जी सर। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एक जो हम बनाते हैं वो कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कोई एप्लीकेशन या कोई फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी उसके खुद ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल करने होते हैं। तो वो प्री डिफाइंड या पहले से अवेलेबल हुए हुए ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उसी तरीके से ब्राउजर के भी ऑब्जेक्ट है, जिसका इस्तेमाल करके हमें जो है सॉफ्टवेयर बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है। तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है, मतलब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और कौन से ऑब्जेक्ट का क्या काम है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिकली पहला और डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है विंडोज। क्या नाम है इसका? विंडोज से मतलब मैं विंडो यस हटा देता हूँ। पहला कौन सा है? विंडो। 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 विंडो का मतलब क्या है कि जब आपका ब्राउजर खुलेगा तो ये जो खुलता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विंडो। क्या कहा जाता है इसे? विंडो कहा जाता है। इसके अंदर जो भी कुछ हो, जैसे कि गूगल, ये पूरा आपका जो है विंडो है। ठीक है, ये पूरा जो ब्राउजर का दिखता है ये विंडो है, और आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। दूसरा जो है, आप जैसे कि एक पेज से जैसे कि लिंकिंग करते हैं आप, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो जैसे कि हिंदी, मराठी ऐसे क्लिक करते हैं, है ना, इंग्लिश इस तरीके से क्लिक करते हैं, तो ये भी एक है जिसका नाम है, मैं ये बंद कर देता हूँ, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। दूसरा हम लोग लिखते हैं नेविगेशन। कौन सा है दूसरा? नेविगेशन। नेविगेशन, जी हाँ बिल्कुल। आप लोगों को नोट्स भी दिया है। ये सब रियल प्रैक्टिस, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ही है जो आप लोग अभी तक यूज कर रहे थे ब्राउजर के साथ। उसी को हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिस्कस करना है, और वो समझते हुए हमें अच्छे से काम करना है। तीसरा, क्या आप लोगों को ये पता है, ये जो हिस्ट्री होती है, मैं कंट्रोल एच करके ये जो मैंने क्या क्या सर्च किया है ये सारा, क्या आपको पता है कि ये हिस्ट्री होती है ब्राउजर की? हम्म, दिख रहा यस है ना सर। स्क्रीन? तो तीसरा जो ऑब्जेक्ट है शॉर्टकट की का है ब्राउजर, शॉर्टकट। कंट्रोल एच, हिस्ट्री, ये देखिए, तीसरा है हिस्ट्री। चौथा, आप अगर बात करोगे तो वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका रीजन है, ये डॉम जो है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट
मॉडल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो HTML का जो पेज होगा, HTML का जो पेज होगा, उसी पेज को जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपका जो HTML का पेज है उसे क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल। और आपको वो जो पेज है ये जावास्क्रिप्ट यूज करके आपको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट मतलब क्या कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट को सिलेक्ट करना, रिमूव करना, मॉडिफाई करना या डिलीट करना, इसे आप कहते हैं मैनिपुलेशन। तो आपको डॉम मैनिपुलेशन आना चाहिए। अब डॉम मैनिपुलेशन आना चाहिए, एक सिनेरियो बता देता हूं मैं आपको। सिंपल सा सिनेरियो है, जैसे मैंने हिस्ट्री में यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जूम, ठीक है? तो जैसे ही मैंने जूम लिखा तो उसने जूम को रीड कर लिया, और जो जूम के रिलेटेड डेटा है वही डेटा दिख रहा है मुझे। बाकी का डेटा दिख रहा है क्या मुझे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। अब दूसरा मैनिपुलेशन का एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं, सिंपल सा, लेट्स सी, ठीक है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद ये जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल दूं और लॉग इन करूँ, तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये डेटा जावास्क्रिप्ट में लिया जाएगा पहले, है ना? जावास्क्रिप्ट में लिया जाएगा, फिर वो रीड किया जाएगा, फिर बैकएंड से लिया जाएगा, और डेटा डिस्प्ले करने के लिए वो अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से डॉम मैनिपुलेशन, क्योंकि ये बटन पे होगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है जो आप लोगों को जो रियल एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट की बात करूँ, खुल जा, ये लॉगिन कर लिया, ये भी डॉम मैनिपुलेशन है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, ये वाला अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और उसे मैं कार्ट में ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स सी, ऐड टू कार्ट किया, जैसे कि साइज दे देते हैं, ऐड टू कार्ट किया, और ये यहाँ पे आ गया, ये भी एक डॉम मैनिपुलेशन है। मतलब जितना भी एप्लीकेशन है HTML के साथ, डायनामिकली, मतलब कि रन टाइम पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर यूजर ने ये काम किया, ये एक्शन लिया, तो हमें वो कार्ट में ऐड करना है। ऐसी जो कंडीशंस है जो डिपेंड ऑन सिनेरियो ये वर्क होगा, तो ये हमारा डॉम मैनिपुलेशन है। सो क्या कहते हो आप लोग? विंडोज में देखो, विंडोज जो है ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट मॉडल है। ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल, ये डिफॉल्ट मॉडल है। अगर किसी ने पूछा कि कौन सा मॉडल जो है वो डिफॉल्ट है, तो विंडो मॉडल जो है वो डिफॉल्ट है। अभी विंडो मॉडल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या होता है, तो ये देखिए। सबसे पहले आपका होगा अलर्ट। अलर्ट ये विंडोज मॉडल के अंदर होता है, और इसका इस्तेमाल किस लिए किए करते हैं? इट इट शोज अलर्ट बॉक्स ऑन द ब्राउजर विथ सम मैसेज, जो भी हमें मैसेज देना है वो। क्या आपको ये पता है? ये अलर्ट आप लोगों ने यूज नहीं किया है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इट इज अ इनपुट बॉक्स, हम लोग लिख सकते हैं कि ये इनपुट बॉक्स है। दूसरा, प्रॉम्प्ट आपने किया है क्या? शायद ना किया हो। किया है आप लोगों ने प्रॉम्प्ट? किया ये है सर सर। किया। ठीक है। तीसरा है कंफर्म। कंफर्म, ये कंफर्म भी एक फंक्शन है, डिफॉल्ट फंक्शन है इसका, पहले से बनाया हुआ। मैंने जैसे कहा कि जो ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं, जो हम बनाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, और कुछ मॉडल बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो उसके होने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी रहती है। तो विंडोज के अंदर अलर्ट है, प्रॉम्प्ट है, कंफर्म है। अब कंफर्म का जो इस्तेमाल है, इट इज यूज टू कंफर्म कंफर्म क्वेश्चन।
ये जो भी क्वेश्चंस है, इट इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कोई डेटा डिलीट करते हो या कोई पेज को आप नेक्स्ट करते हो तो वहां पे आता है आर यू श्योर। इस तरीके से कंफर्म बॉक्स आता है, आर यू श्योर। उसमें दो ऑप्शन आ जाता है, एक कैंसल या एक ओके। अगर कैंसिल करेंगे तो रिटर्न करता है फॉल्स, अगर हम ओके करते हैं तो रिटर्न करेगा ट्रू। ये है आपका, और ये आपको कंपलसरी अब ब्राउजर पे ही आपको ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ओपन करनी होगी। और ब्राउजर पे ओपन करने के लिए आपको कंपलसरी एचटीएमएल फाइल लेना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद ओपन क्लोज, ओपन 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 देन क्लोज, एंड सिक्स्थ वाला जो है सेट टाइम आउट। तो कितने इनबिल्ट फंक्शन है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, विंडोज ऑब्जेक्ट के अंदर आपके हिसाब से? यहाँ पे देखिए, बताइए। 6 है। छः। तो चलिए अभी इसको हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे डायरेक्टली पूछ लीजिए। कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन भी नहीं है, एक छोटा सा शब्द है उसमें सिर्फ। और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप ले सेशन को सुन रहे हो तो आप साइड बाय साइड भी कोड को कर सकते हो, इतनी सिंपल तरीके से समझाया गया है इसे। बॉम का मतलब होता है ब्राउजर, और ब्राउजर पे ओपन करने के लिए आपको चाहिए कोई भी एक एचटीएमएल फाइल। मैं कोई भी नाम की एक एचटीएमएल फाइल ले लेता हूँ, बट पहली फाइल है तो मैं index.html ले रहा हूँ। और आज हम पढ़ रहे हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, तो मैं इसका फाइल का नाम जो है ब्राउजर का, इसका लिख देता हूँ bom.js। क्या नाम की फाइल मैंने ली है यहाँ पे? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी, या स्टिल यू आर समथिंग? नहीं सर। नो सर, सर स्क्रीन नहीं है। ओके ठीक है, मैं नोट बैठ। पैड दिख रहा है। ओके, शायद से नोटपैड की स्क्रीन। अभी दिख रही है। जी सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो मैंने यहाँ पे index.html फाइल बनाई है, एकदम सिंपल एम्प्टी है। मैं यहाँ पे HTML वाला ले रहा हूँ। अगर आप देखोगे बॉम, मैं यहाँ पे बॉम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल अगर आपको लिंक करनी हो इंडेक्स फाइल के साथ तो आपको यूज करना है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर src, और यहाँ पे आप उस फाइल का नाम जो आपका पाथ के साथ आपको देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पाथ के साथ उसका जो नाम है वो दे दिया है, सेव। हाँ, bom.js इस तरीके से। अब मैं इसे राइट क्लिक करके जिस तरीके से लाइव सर्वर दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं सर। लाइव सर्वर नहीं दिख रहा है। आपके पास दिखता है ना लाइव सर्वर? जी सर, बिल्कुल। मेरे पास नहीं है, इसका मतलब तो है कि लाइव सर्वर मेरे पास इंस्टॉल है नहीं इसके अंदर। तो मैं लाइव सर्वर हो रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया है मैंने, इसे अलाउड कर देते हैं। है ना, कुछ नहीं दिखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्क्रिप्ट फाइल पे देखो, ये जो bom.js फाइल है इसे मैंने अच्छे से कनेक्ट किया है। कैसे कैसे लिंक किया है index.html फाइल में? ये जो बाहर ही है ये bom.js, इस तरीके से मैंने इसे लिंक कर दिया है स्क्रिप्ट को। अब ये bom.js फाइल है, सबसे पहले जो है ये कौन सा फंक्शन है इसके अंदर, विंडोज ऑब्जेक्ट के अंदर? अलर्ट। ठीक है, अलर्ट। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अलर्ट कैसे दिखता है। लिखना है यहाँ पे अलर्ट, और लिखते हैं हे आई एम अलर्ट बॉक्स। आपको आपके काम के हिसाब से इसे इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा, ये लाइव सर्वर है, तो कैसे दिखाई देगा ये बॉक्स? इस तरीके से। क्या आपने ये बॉक्स पहले भी कहीं देखा है? हाँ सर। ये है आपका
और यहाँ पे ओके का बटन आ जाता है। ये बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है। दैट्स इट। ये है हमारा अलर्ट वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा है हमारा उसके बाद? prompt, प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल जो है यूजर से डेटा लेने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉम्प्ट, और यूजर से डेटा ले रहे हैं हम लोग, इंटर वैल्यू, जो भी मार्क्स है या जो भी आपको चाहिए लिख सकते हो आप मैसेज। और वो जो वैल्यू यूजर से ले रहे हो एक वेरिएबल में ले लो, क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल करना हो, जैसे कि num1, इस तरीके से। दूसरा भी मैं दो ले लेता हूँ, num2 इक्वल टू प्रॉम्प्ट और इंटर सेकेंड वैल्यू, या आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। और मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद लाइव सर्वर चल रहा है, इसलिए ये आ जाएगा मार्क्स के लिए। मैंने मार्क्स डाला है 23। मैं कर देता हूँ ओके। वापस इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं मार्क्स डालता हूँ 45। ओके। मैं दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ 56। ओके। तो ये डिस्प्ले भी कहीं पे करनी हो, आउटपुट में अगर आपको दिखानी हो, तो मैं देखो यहाँ पे लेट सम इक्वल टू, या मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, num1 मल्टीप्लाइड बाय num2, ऐसे। और इसे अलर्ट पे ही दिखा देता हूँ मैं, मल्ट ऑफ टू नंबर। और इसका जो डेटा आउटपुट है, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, वो वेरिएबल को मैं दिखा देता हूँ। तो अगर इसे आप देख रहे हो सही से, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन 20, मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 20, ओके, और 10 का। लेकिन कुछ भी आउटपुट में नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्या इश्यू होगा? हम्म। फिर उसे कंसोल डॉट में लिखना होगा। डॉक्यूमेंट नहीं नहीं नहीं, कोई डॉक्यूमेंट कोई कोई दोस्तों, कोई कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। कोड एकदम 100% सही है, बस थोड़ा सा चेंज चाहिए। आप बताओ। अभी देखो, मैं 2 + 2 कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 4 होना चाहिए, ठीक है। अब इसे हम लोग समझते हैं क्विकली, एकदम फास्ट तरीके से। ओपन विथ लाइव सर्वर। मैंने 2 पुट किया, ओके। 2 पुट किया, ओके। कितना आउटपुट दिख रहा है वो? 22। वो एडिशन कर रहा है या जोड़ रहा है, यानी कॉन्कैनेटेशन कर रहा है? जोड़ रहा है। कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैनेटेशन कर रहा है, सम नहीं कर रहा है। तो उसका रीजन ये होता है कि ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो पार्स इंट लेके, इस तरीके से। ये पार्स इंट एक फंक्शन है, जो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट इसके अंदर आना चाहिए, जरूरी है। तभी वो आउटपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और वो सही दिखाएगा। हाँ, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन कंफ्यूज नहीं होता है वहां पे। एडिशन में ही क्यों कंफ्यूज होता है वो? क्या रीजन होता है एडिशन में कंफ्यूज होने का? क्योंकि वो 2 बार चलता है, एक कॉन्कैटिनेटिव के लिए और इसके एडिशन। दो काम है, प्लस साइन के दो काम है, एक एडिशन और एक कॉन्कैनेटेशन। इसीलिए वो कंफ्यूज होता है। वो लाइव सर्वर करते हैं, लाइव सर्वर करने के बाद थोड़ा सा इशू देता है ये। ओह, एक ही क्यों आ रहा है? कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है आपके हिसाब से? सेकेंड वैल्यू नहीं आ रहा है। हाँ, ये पार्स इंट का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। टू टू कितना आंसर आ रहा है अब? 4। और याद रखो, जब भी आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, कंसोल ओपन करके रखो। अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया, मान लो यहाँ पे ई एक्स्ट्रा डाल दिया, देखो आप, ये फंक्शन जैसे ही गलत होगा, मैंने 2 किया, ये यहाँ पे एरर दिया इसने। क्या बोल रहा है ये? परसेंट अनसॉर्ट इज नॉट डिफाइंड। पार्सेंट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है पार्सेंट है ही नहीं, वो सही से डिफाइन नहीं किया। तो आप चेक करो यहाँ पे लाइन नंबर कितना बोल रहा है वो, बताइए देख के। 4। लाइन नंबर 4 कहाँ पे है, चेक करो। है? हाँ, लेट सेकेंड। तो लास्ट। लाइन नंबर 4 में आपको क्या मिस्टेक नजर आ रहा है पार्स इंट में?
ई डबल लिखा है। तो जब भी एरर आ जाए या आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाए तो डरिए नहीं। आप सीधा कंसोल ओपन कीजिए और चेक कीजिए कि कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। राइट क्लिक करके कंसोल ओपन हो जाता है। चलिए ठीक है, तो हमने अभी अलर्ट प्रॉम्प्ट को कवर कर लिया है। अभी हम लोग कंफर्म के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो एग्जांपल था प्रॉम्प्ट एंड अलर्ट का। आगे बढ़ते हुए हम अभी डिस्कस करेंगे कंफर्म का। जैसे कि मैंने कहा है, कंफर्म बुलियन वैल्यू को रिटर्न करेगा, जैसे कि लेट रिजल्ट जो भी हो इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे कंफर्म, कुछ भी, आर यू श्योर, श्योर टू क्लोज अकाउंट, और क्वेश्चन मार्क दे देते हैं ये दिखने के लिए। और देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, ये लिख के आएगा। अगर मैं ओके कर लेता हूँ, अगर मैं ओके कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए कि स्टेटस क्या है। तो स्टेटस में क्या आएगा, ये जो वेरिएबल है इसका नाम कुछ और कर देता हूँ, रिजल्ट कर देता हूँ। क्या आना चाहिए कंफर्म में, क्या ट्रू आता है, और फॉल्स। ट्रू ट्रू। और फॉल्स। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो क्या देगा वो, फॉल्स। अगर फॉल्स। मैं ओके कर दूंगा उसे तो क्या देगा वो। ट्रू। ट्रू। इसके बेसिस पे आगे हमें लॉजिक लिखना है, इसीलिए मैं इतना ध्यान दे के बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करने जा रहा हो तो आपको ये इस्तेमाल करना है कंफर्म बॉक्स। और आपका वो ट्रू अगर है तो आपको डिलीट करना है, फॉल्स है तो आपको डिलीट नहीं करना है। तो ये प्रोजेक्ट में आपको आने वाला है, इसीलिए मैंने ये थोड़ा ध्यान दे के बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद है ओपन। ओपन क्या करेगा, ये पर्टिकुलर लिंक भी, कोई भी लिंक दे दो वो ओपन कर देगा। इट विल ओपन एनी लिंक, और जो भी पाथ दे देंगे वो चीज को ये ओपन कर लेगा। क्लोज, क्लोज का क्या मतलब होगा, हाँ कोई भी लिंक क्लोज करो। हाँ, मतलब वो जो ब्राउजर रहेगा वो क्लोज करेगा। और नेक्स्ट है सेट टाइम आउट, ये टाइमर के जैसा काम करेगा। मतलब इतने सेकंड के बाद आपको कुछ दिखाना है या कुछ काम करना है ये। तो क्या आप लोगों को ये तीनों फंक्शन के बारे में कुछ पूछना है, क्योंकि ये एक एक लाइन का है, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। सोचो, क्या आपको नया लग रहा है इसके बारे में। हाँ सर। चलो, ओपन सीखने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे आपको देनी है यूआरएल। अब कौन सी यूआरएल दे, गूगल की ले ले, अमेजोन। फ्लिपकार्ट के लिए बस। अमेजोन। फ्लिपकार्ट या की, अमेजोन के लिए। amazon, तेरे गवर्नमेंट का ही आया, amazon। इसे मैं क्लोज कर दे, अब ये तुरंत खुलेगा ये। जैसे ही मतलब मैं यहाँ पे करूंगा, सेव करूंगा, क्योंकि लाइव सर्वर है तो तुरंत ये दिखना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा सा संभल के रहना होगा, आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पे करते हैं, सेव करूँ, सेव, क्या खुला, अमेजोन। अमेजोन। ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर इसको सेम इसको मैं क्लोज करूँ तो वो क्विकली क्लोज भी होगा। हाँ, अगर आप कोई बटन बना लेते हो और उस पर क्लिक करते हो कि चलो ये ओपन हो जाए, अभी सेव करूँ, करूँ सेव। हाँ सर। पहले देखो सेव जी करने से सर। पहले ये अमेजोन ओपन है कि नहीं, है ओपन। हाँ सर। यस। हाँ, अभी सेव कर लेता हूँ, सेव। अब देखो, अरे दूसरा क्लोज हो रहा है, सॉरी। ये वाला जो है ना ये ओपन है, तो वो दो दो बार ओपन हो रहा है। हुआ क्लोज, नहीं हुआ, वेट करो, मैं आपका वो क्या हुआ उसका मैं देख लेता हूँ एक बार। क्लोज होगा वो, जरूर होगा। डिबग करना है हमें अभी कि किस तरीके से ये क्लोज पे क्यों नहीं चला गया। सेट टाइम आउट, अगर आप सेट टाइम आउट करते हो यहाँ पे देखो, सेट टाइम आउट मतलब इतने समय के बाद ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है, इतने समय के बाद अभी आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं अलर्ट लिखूं, आप अलर्ट नहीं बल्कि कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हो पर्टिकुलर टाइम आउट होने के बाद, मतलब 4 सेकंड का टाइम दे सकते हो, उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं अभी अपना खुद का फंक्शन लिख देता हूँ fun2 नाम का, इसमें सिर्फ लिख देता हूँ अलर्ट हे हेलो हाउ आर यू। अभी ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन मैं पहले एज ए आर्गुमेंट पास कर देता हूँ fun2 कॉमा, और इसके बाद मैं दे देता हूँ कितने सेकंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना है। बताइए, 5 सेकंड दू, टेन 10 सेकंड दू? 10 सेकंड। 5 सेकंड। हाँ, और ये जो लेगा ये मिली सेकंड में लेगा, मतलब 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ, बराबर है अभी 10,000, हाँ सर। है ना? और इसको ओपन कर लेता हूँ सेव करने से पहले, ओपन विथ लाइव सर्वर। आपको अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो मुझे बता दो, ब्राउजर दिख रहा होगा, है ना? अब इसे मैं सेव करता हूँ, कोई ना काउंट करो कि 10 सेकंड में ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। या सेव हुआ है क्या? सर फंक्शन कॉल नाही केला ना? केलं ना कॉल, अच्छा कॉल केलं, अभी देखो काउंट करो 10 सेकंड। हुआ? हाँ सर। सर। ठीक है। सर आ गया। अभी ये फंक्शन कॉल कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। ये सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, और उस फंक्शन को हमने क्या किया, पास किया। क्या? ये वाला फंक्शन, जब एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन पास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एज आर्गुमेंट पास करते हैं एक फंक्शन को दूसरा, तो उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन किया है मैंने, यानी कि हमने एक पास किया फंक्शन और सेकेंड्स। तो आपको ये फंक्शन क्रिएट करना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फंक्शन नहीं क्रिएट करना है, तो अलर्ट भी आपका एक खुद का फंक्शन है, ये डिफॉल्ट फंक्शन है, उसका ही इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को अलर्ट ऐसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा काम लिखना है तो आपको खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा, माई नेम इज समथिंग, इस तरीके से। तो अलर्ट को, लेकिन ये एज अ एरो फंक्शन आपको पास करना होगा, तो उसके लिए भी आपको कोड लिखना पड़ सकता है। तो बेटर है कि आप कस्टम फंक्शन लिख दे इस तरीके से। देखो मैंने कस्टम फंक्शन पास किया। हाँ पूछिए।